हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 10th क्लास के हिंदी का 10वां लेसन, जिस चैप्टर का नाम है मछली। ठीक है, जिसके लेखक है विनोद कुमार सुख। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ फिर से, पाठ का नाम मछली, लेखक का नाम है क्या, विनोद कुमार सुख। ठीक है, विनोद कुमार सुख। देखिए क्या दिया गया है। पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी। पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी। एक परिवार था जिसमें पिताजी ने क्या किया था, 3 मछलियां खरीदी थी, जिसमें से एक मछली झोले में ही मर गई थी। झोले में ही क्या हो गई थी, वो मर गई। ठीक है, कितनी मछलियां खरीदी थी पिताजी ने, तो 3 मछली खरीदी थी। कितनी मछली, 3। और उसमें से एक मछली क्या हो गई थी बाबू, झोले में ही क्या हो गई थी, मर गई थी। क्लियर है। और 2 मछलियां जिंदा थी। कहानीकारक मन ही मन सोच रहे थे कि पिताजी से एक मछली मांगकर कुएं में डाल कर बड़ा करेगा। क्या करेगा, बड़ा करेगा। ठीक, संतु, ठीक है, संतु की दीदी ने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखाई देती है। ठीक है, संतु ने क्या कहा, संतु की जो दीदी थी उसने क्या कहा था संतु से, कि जो मछली मरी हुई होती है उस मछली के मरी हुई आंखों में परछाई जो होती है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो माँ मसाला पीस रही थी। संतु को लगा कि मछली अभी क्या है, मछली क्या होगी, अभी मर जाएगी, क्योंकि वो 3 मछली, पिताजी ने उसको 3 मछली दिए थे, वो घर लेके आया। रास्ते में एक मछली मर गई थी, 2 मछलियां उसमें क्या थी, जिंदा थी। और उसने क्या किया कि घर में जैसे ही पहुंचा तो देखा कि माँ जो है मछली का जो मसाला है वो पीस रही है। अर्थात कुछ देर बाद लगता है ये दोनों मछलियां भी क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, तब क्या हुआ भाई, यह सोचकर दोनों उदास हो गए। ठीक है, कौन, तो संतु, क्या नाम भैया, संतु। अर्थात उसके लिए क्या बोला गया कि यह सोचकर दोनों उदास हो गए। कौन कौन उदास हो गए भाई, तो उसके 2 भाई थे, एक छोटा भाई और एक क्या था, बड़ा भाई। अब इसमें क्या हुआ कि अचानक संतु के मन में क्या हुआ, तूफान उठा और वह एक मछली लेकर भागा। मछली लेकर क्या हो गया, भागा। झंगू भी मछलियां काटना छोड़कर, जो झंगू वहां का जो नौकर था, ठीक है, वो क्या हुआ, संतु के पीछे भागा। झंगू को डर था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा और पिताजी से उसे क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी कि तुमने कैसे मछली क्या किया, उन लोगों को दे दिया, तुमने मछली क्यों नहीं काटा। इसका डर था। पिताजी दीदी को किसी बात पर मारे थे और दीदी अपने कमरे में सिसक रही थी और पिताजी गुस्से में थे। पूरा घर मछलियों से, गंध से क्या हुआ था, भरा हुआ। ठीक है, संतु की दीदी बहुत सुंदर थी। संतु को दीदी ने अपने हाथों से अच्छे अच्छे क्या किए थे, ठीक है, संतु को दीदी ने अपने हाथों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे, क्योंकि जब वो मछली लेकर आ रहा था तो वर्षा हो रही थी। उस वर्षा में संतु क्या हो गया था, भीग गया। क्या हो गया था, भीग गया था। ठीक है, परिवार में दीदी के अरमानों पर गला घोटा जाता था, पर वह उसका विरोध नहीं कर सकती थी क्योंकि वो घर में रहती थी। ठीक है, और उसको मारा गया था क्योंकि वह किसी से प्रेम करती थी और वो शादी करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन उसके पिताजी इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, और इसलिए वो घर में क्या हो रही थी, मछली की तरह। ठीक है, जैसे मछली पानी से बाहर आने पर तड़पती है, उसी प्रकार जो दीदी थी वो घर के अंदर कैद होकर तड़प रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका विरोध नहीं कर सकती थी। उसे पीटा जाता क्योंकि वह किसी से प्रेम करती थी। रोना ही उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा क्या था, सच था।
ठीक है। मछली भारतीय नारी की प्रतीक है। मछली जो है भारतीय नारी की क्या है, प्रतीक है। उसे बाहर निकालो, निकाल के उसको क्या है आप, अब वो क्या कर सकता है, एक असहाय की तरह उसको मारा पीटा, अर्थात वो खुद पर पानी में वो जा नहीं पाता, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं हो पाता। अपने संसार से बाहर जब आता है, पानी से जब बाहर आता है, तो वह क्या हो जाता है, इंसानों के हाथों में कैद हो जाता है। उसी प्रकार दीदी जो है, नारी है, वह हमारे परिवारों की, ठीक है, अपने पति के, पिताजी के, ठीक है, बातों पर वो क्या हो जाती हैं, कैद हो जाती हैं। उनकी बातों को मानना पड़ता है, ठीक है, चाहे उसका इच्छा दूसरा कुछ करने का क्यों ना हो रहा, ठीक है। मछली बेजुबान होती है, कोई उसे मनोरंजन के लिए, खाने के लिए पकड़ते हैं और वह विरोध नहीं करती, वह निर्मल मुख और परतंत्र है। उसी प्रकार भारतीय नारी है, उसके पति कितना भी बोले, उसके पिताजी कितना भी बोले, उसके भाई कितना भी बोले, बेचारी एक शब्द नहीं बोलती हैं, ठीक है। अर्थात लेखक का कहना है कि मछली और भारतीय नारियों में जो है, ठीक है, वह समानता इस प्रकार नजर आती है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है देखते हैं, क्वेश्चन आंसर क्या है कि मछलियों को लेकर बच्चों में क्या अभिलाषा थी, तो पालने की अभिलाषा थी, उसको पाला जाएगा, ठीक है। और उसके दीदी ने बोला था क्या कि मरी हुई जो मछलियां होती हैं उनकी आंखों में परछाई नहीं दिखाई देती है, ये सब देखने की अभिलाषा थी। संतु क्यों उदास था, क्योंकि पिताजी ने वो क्या है, मछली को काट कर रहा था, क्योंकि घर में मसाला बन रहा था, और इसका मतलब क्या है कि वो लोग चाहते थे कि मछली को पालकर बड़ा किया जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा अभिलाषा उन लोग की ऐसी इच्छा क्या होती है, पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वो उदास थे, ठीक। मछली और दीदी में क्या समानता थी, तो मछली जो है वो पानी से आकर बाहर तड़पती है, ठीक है, और वो कुछ नहीं कह पाती। उसी तरह दीदी जो है पिताजी से पिटाई खाती है और अपने मन की बात वो नहीं बोल पाती है, ठीक है, अर्थात वो एक बंद कमरे के अंदर तड़पती है। यही समानता क्या है, मछली और दीदी में दिखाई देती है। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो लगातार देता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।